नमस्कार बच्चों, आज अपन 11वीं के कृषि रसायन विज्ञान के संशोधित पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कुछ संशोधन किया है पाठ्यक्रम में 2021 के लिए। तो अपन देखते हैं पहले चैप्टर को, इसमें क्या संशोधन किया है। कृषि रसायन विज्ञान के दो अनुभाग हैं, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। पहले अपन अकार्बनिक रसायन में जो चैप्टर हैं उनकी बात करेंगे। पहला चैप्टर है रसायन की मूलभूत अवधारणाएं। इस चैप्टर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किसी तरह का कोई संशोधन नहीं किया गया है। इसमें जितने भी टॉपिक हैं वो सारे 2021 के सिलेबस में पूछे जाएंगे। तो इसमें टॉपिक हैं परिभाषा, रसायन विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व एवं कृषि में महत्व, रासायनिक संयोग के नियम, आवोगाद्रो का नियम, मोल अवधारणा, सीमांत अभिकारक, रसायन में मापन, रस समीकरण मिति, परमाणु भार, अणु भार, तुल्यांकी भार। ये जो टॉपिक हैं ये सारे के सारे टॉपिक सिलेबस में रखे गए हैं। पहले ये जो चैप्टर था 8 नंबर का था, अब इस चैप्टर को 10 नंबर का कर दिया गया है। फिर अपन बात करते हैं दूसरे चैप्टर की। सेकंड चैप्टर जो है परमाणु संरचना एवं आवर्त सारणी। परमाणु संरचना का आधुनिक सिद्धांत, क्वांटम संख्याएं, समस्थानिक और संभारिक, एसपीडीएफ कक्षकों की संरचना, अहोभाव सिद्धांत, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आवर्त सारणी की आवश्यकता, आधुनिक आवर्त नियम, दीर्घ आवर्त सारणी संरचना, गुण और दोष, एसपीडीएफ वर्गों का सामान्य जानकारी और गुणों में आवर्तिता। ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं ये सिलेबस से नहीं हटाए गए हैं, सारे टॉपिक सिलेबस में रखे गए हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया है। ये चैप्टर पहले 8 नंबर का था, अब इस चैप्टर को 10 नंबर का कर दिया गया है। तीसरे चैप्टर की अगर अपन बात करें बच्चों, तो तीसरा जो चैप्टर है इस सिलेबस में इस बार पूर्ण रूप से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसको हटा दिया गया है। इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। फिर अपन बात करते हैं चौथे चैप्टर की, रेडॉक्स अभिक्रियाएं और आयनिक साम्य। इस चैप्टर में से किसी भी टॉपिक को नहीं हटाया गया है, सारे टॉपिक इसमें सिलेबस में रखे गए हैं, कोई संशोधन इसमें नहीं किया गया है। पहले ये चैप्टर 3 नंबर का था, लेकिन अब इस चैप्टर को 6 नंबर का कर दिया गया है। चौथा चैप्टर पूरा की पूरा सिलेबस में है। अपन बात करते हैं पांचवें चैप्टर की, रासायनिक साम्य, विलयन और उत्प्रेरण। इसमें से कुछ जो पॉइंट है, जैसे ब्लू लाइन जो अंडरलाइन कर रखी है, उस टॉपिक को हटाया गया है, लेकिन कुछ टॉपिक्स इसमें रखे गए हैं पहले की तरह। तो देखते हैं कौन कौन से जो टॉपिक हैं इसमें से हटाए गए हैं। इसमें से जो हटाए गए टॉपिक हैं वो है रासायनिक और समांगी साम्यों पर अनुप्रयोग, साम्य स्थिरांक, साम्य को प्रभावित करने वाले कारक, केपी और केसी में संबंध। ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं इसमें से हटाए गए हैं, जो आपको पिंक लाइन दिख रही हैं। इसके अलावा जो टॉपिक हैं उनको सिलेबस से नहीं हटाया गया है। पहले ये चैप्टर 7 नंबर का था, अब इस चैप्टर को 9 नंबर का कर दिया गया है। ये 9 नंबर का पूरा चैप्टर है। फिर अपन बात करते हैं बच्चों छठे चैप्टर की। छठा चैप्टर ऊष्मा गतिकी और रासायनिक ऊर्जा विज्ञान। इस चैप्टर को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस बार इसको सिलेबस में नहीं रखा गया है। फिर अपन बात करते हैं बच्चों अनुभाग दूसरा यानी कार्बनिक रसायन। इसमें से कौन से चैप्टर हटाए गए हैं देखते हैं अपन। इसमें पहला जो चैप्टर है, कार्बनिक यौगिकों का शुद्धिकरण और अभिलक्षण। शुद्धिकरण की विधियां, गुणात्मक विश्लेषण, मात्रात्मक विश्लेषण, केवल आधारभूत सिद्धांत। इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया, ये सिलेबस में वैसा की वैसा रखा गया है। पहले ये चैप्टर 4 नंबर का था, अब इसे 6 नंबर का कर दिया गया है। दूसरे चैप्टर में भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किसी तरह का कोई संशोधन नहीं किया है। कार्बनिक रसायन के मूलभूत सिद्धांत, कार्बन की संयोजकता, संकरण, सरल अणुओं की आकृति, सजातीय श्रेणी, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, नाम और पद्धति यानी आईयूपीएसी पद्धति, ये सारे के सारे सिलेबस में हैं। इनमें से कुछ भी नहीं हटाया। पहले ये 8 नंबर का था, लेकिन अब इसे 10 नंबर का चैप्टर कर दिया गया है। तीसरे चैप्टर की बात करें अपन, समावयवता। इस चैप्टर को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। इस चैप्टर में से किसी तरह का कोई प्रश्न 2021 के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। फिर बात करते हैं अपन चौथे चैप्टर की बच्चों। चौथा जो चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, मीथेन, एथिलीन, एसिटिलीन, गुण और इनका उपयोग, ये बिल्कुल भी नहीं हटाए गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको सिलेबस से नहीं हटाया गया है, ये एज इट इज़ रखा गया है। पहले ये चैप्टर जो है वो 5 नंबर का था, अब इसे 8 नंबर का कर दिया गया है। ये 8 नंबर का चैप्टर है बच्चों। पांचवा चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्किल हैलाइड, एल्कोहल एवं ईथर, इनके गुण और इनके दोष।
इसमें से भी कुछ नहीं हटाया गया है। पहले ये चैप्टर 3 नंबर का था, अब इसे 6 नंबर का कर दिया गया है। ये 6 नंबर का चैप्टर है। फिर अपन बात करते हैं छठे और सातवें चैप्टर की बच्चों। तो छठा जो चैप्टर है ये भी इम्पोर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल और क्लोरोफॉर्म, इसके गुण और उपयोग। पहले ये चैप्टर 4 नंबर का था, अब इसे 5 नंबर का कर दिया गया है। सातवां चैप्टर की अगर अपन बात करें, इसको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पूर्ण रूप से डिलीट कर दिया गया है, सिलेबस से 2021 के लिए हटा दिया गया है। तो इस प्रकार बच्चों ये जितने भी चैप्टर थे उन सब का टोटल जो है कुल योग जो अंक हैं वो 70 हो जाते हैं, यानी 70 नंबर का जो है पूरे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2021 के लिए जो संशोधन किए उसके बारे में अपन ने चर्चा की। अब अपन देखते हैं कि प्रायोगिक जो प्रैक्टिकल्स हैं उसमें क्या संशोधन किया है। प्रैक्टिकल में अपन देखते हैं, पहला जो प्रैक्टिकल है, प्रयोगशाला में उपयोग में आने वाले उपकरणों की जानकारी। इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है, जितने भी उपकरण हैं वो प्रैक्टिकल में आपसे पूछे जाएंगे। ये 2 नंबर का प्रैक्टिकल है। दूसरा जो प्रैक्टिकल है, रासायनिक विलयन बनाना, इसमें भी किसी तरह का कोई संशोधन नहीं किया गया है। ये अब 5 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया है। तीसरा प्रैक्टिकल है पीएच आधारित प्रयोग, इसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पूर्ण रूप से हटा दिया है, इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगला जो है आयतनिक अनुमापन, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन जो होता है, इसमें भी कोई संशोधन नहीं किया गया। ये 8 नंबर का टाइट्रेशन है। अगला जो है कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह की पहचान करना, इसको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पूर्ण रूप से हटा दिया है। फिर है उर्वरकों में धनायन और ऋणायन समूहों का अध्ययन करना, रेडिकल्स जो हैं उसको भी नहीं हटाया, संशोधन किसी प्रकार का नहीं किया गया है, और ये 6 नंबर का प्रैक्टिकल है। सातवां अगला जो प्रैक्टिकल है प्रायोगिक अभिलेख, इसके केवल अंक चेंज कर दिए गए हैं, 5 अंक का ये कर दिया गया, और वाइवा यानी मौखिक परीक्षा जो होती है वो 4 नंबर की है। तो इस प्रकार से बच्चों सैद्धांतिक और प्रायोगिक जो एग्ज़ाम में अपने सिलेबस थे उसका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो संशोधन किया उसके बारे में अपन ने चर्चा की। तो आप संशोधन जो सिलेबस है उसके अनुसार ही अपनी पढ़ाई करें, अपनी अच्छे से तैयारी करें और अपने परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करें। धन्यवाद।